बोला। अभी बाबू ये सब का थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट हो रहा था, इसीलिए रूम में थोड़ा सा ये आपका है ना, धुआं धुआं स्मोक भरा हुआ है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्मोक रहे चाहे कोई रहे, हम लोग समझेंगे। हम आपको पढ़ा क्या रहे सर? स्केलेटल सिस्टम पढ़ा रहे। क्या पढ़ा रहे? स्केलेटल सिस्टम पढ़ा रहे हैं ना। ठीक है ना बाबू? बोलो दीप। हाँ। हाँ मैम, बाबू का क्लास। अच्छा, कनेक्ट करवाए, कनेक्ट करवाइए। ठीक है। तो स्केलेटल सिस्टम पढ़ा रहे सर। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? है ना, आपका इसके बारे में पढ़े थे, रिब केज के बारे में, रिब्स के बारे में। किसके बारे में पढ़े थे? रिब्स के बारे में, है ना। तो रिब्स में हमारे पास कितना बोन होता है, ध्यान रखना। रिब्स में बाबू टोटल बाबू कितना होते हैं? टोटल बोन काउंट करोगे 25 होगा। कैसे सर? सारा बताते हैं। 24 को बाबू 12 पेयर होंगे। 12 पेयर होंगे तो 24 को ये आएगा, पीछे वाला ये अस्टर्नम वाला। कौन सा बीच वाला? अस्टर्नम वाला। तो टोटल बाबू रील केज में कितने बोन्स? 25 बोन, जिसमें 24 रिब्स होता है, 24 रिब्स होगा। एगो पीछे में स्टर्नम होगा ना जी, तो टोटल कितने होंगे? 25 बोन्स हो गए, ये ध्यान देना। तो ये जो है भोला आपका बाबू, सारा बच्चा वीडियो ऑन कर गए। सो हम ऑन करो, अभ्य तिवारी ऑन करो। यही मेरा क्या बाबू स्केलेटल सिस्टम है दीप्तांशु। ये जो आपको दिख रहा है भोली, प्रीसा, सरब्या, थर बाबू, है ना। तो यही मेरा क्या है सर? स्केलेटल सिस्टम है ना। ठीक सर, इसका खोपड़ी लगता लाने में इधर हो गया, थोड़ा इधर करो। तो हम लोग क्या 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 चीज पढ़ रहे हैं सर? ये स्कल के बारे में पढ़ लिए हैं। अभी आपको बाबू लास्ट में एक लिस्ट लिखा देंगे, स्कल में कितना बोन होता है। ये बाबू आपका क्या बोला, ये आपका रिब केज है, तो इसमें कितना बोन है, सारा आपको लिखाएंगे। सारे एक बार पढ़ा चुके, एक बार शॉर्ट फॉर्म में सारे का बोन, टोटल बोन हमारे पास कितने 206 है। तो सारे का एक लिस्ट बना के लिखा देंगे कि यहाँ पे कितना बोन होगा। ये रिब केज में बाबू आपका कितना बोन होगा। ये बाबू हैंड है, इसमें कितना बोन होगा। इधर एगो हैंड है भोला, इधर एगो हैंड है। ये हैंड है ना, तो इसको लिम्स कहते हैं। ठीक। ये बाबू, ये आपका क्या भोला, ये बाबू हिंड लिम्स हो गया, तो इसमें कितना बोन होगा। इधर बाबू जिसके सहारे से हम लोग बैठते हैं, ये पेल्विक रीजन हो गया। ये वाला आपका क्या हो गया? पेल्विक रीजन हो गया। ये आपका कौन सा रीजन हो गया? पेल्विक रीजन हो गया। तो ये क्या है? हम लोग का स्केलेटल सिस्टम है। क्या बाबू? हम लोग का क्या स्केलेटल सिस्टम है। अगर हम लोग से बाबू पूरा का पूरा ये स्किन हटा दो, पूरा का पूरा मांस हटा दो, जो भी बॉडी में मांस वगैरह है, तो खाली हड्डी निकलेगा ना, तो कुछ इसी तरह से स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा। है ना। अभिनव सिंह बाबू पतला दुबला इसी के जैसा है। अभिनव सिंह कैसा? इसी के जैसा, है ना। टाटा बाय बाय। तो ये जो दिखाई दे रहा है ना, आप लोग अपने बॉडी से पूरा मांस हटा दो, जितने भी मसल्स वगैरह हैं, है ना। तो यही आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, है ना। ऐसा ही स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा। तो यही क्या है? आपका स्केलेटल सिस्टम है। ये काम क्या करता है सर? ये आपके बाबू बॉडी को सपोर्ट करने का काम करेगा। क्या करेगा? सपोर्ट देगा, है ना। एक डिफिनिट स्ट्रक्चर्स देगा, है ना। तो इसमें हमने ये ऊपर के बारे में पढ़ लिए हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। फिर इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए, सामने से जो दिख रहा, हाय राम हाय राम हाय राम, छाती पीटते हो ना, हाय राम हाय राम हाय राम। तो ये सब के बारे में पढ़ लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, इसके बारे में, है ना बाबू, और इसके बारे में, इसके बारे में, है ना। ठीक सर, शांति से समझते चलना है कहानी, है ना। एक बार समझ लो जिंदगी। क्या करे बाबू? कौन है जी? आदिराज, अदिति क्या करे उधर? गप कर रही है जी अदिति। कूट देंगे दीदी बाबू, गप नहीं करना है। ए अनन्या दुर्गा, वीडियो ऑन करो जी। ठीक। आकाश बाबू देखो, शांति समझते चलना। इसमें बाबू टोटल कितने बोन होंगे, इसको टोटल काउंट करोगे बाबू मेरे, यहाँ से यहाँ तक। दो गो बीचे में, पीछे में देखो बाबू, यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक पेयर रहेंगे, है ना। दो पेयर यहाँ पे, तो टोटल ये सब काउंट करोगे ना, तो 24 आएंगे। टोटल का टोटल कितने आएंगे? 24 आएंगे। 12 इधर, दो गो फ्लोटिंग बोन बताए थे बाबू। फ्लोटिंग बोन इधर से कनेक्टेड नहीं रहेगा, इधर वाला रहेगा। तो इधर इधर टोटल 12। बीचे में ये वाला दिख रहा है बाबू, बीचे में ये वाला, इसको स्टर्नम कहते हैं। ये जो बीच में दिख रहा है ये वाला, इसको क्या कहोगे? स्टर्नम कहोगे। तो एक स्टर्नम होगा। तो टोटल कितने होंगे? 25 होंगे। इधर ये सारा काउंट करके, इधर फ्लोटिंग बोन्स वगैरह काउंट करके बाबू, और ये स्टर्नम काउंट करके 25, ऐसे 24 पेयर, है ना। ठीक। नेक्स्ट बोला आपको बाबू, फॉल्स बताए थे प्रीवियस क्लास में बाबू, फॉल्स रिब बताए थे, है ना। रिब्स में बाबू तीन तरह का होता है, एगो ट्रू रिब्स होता है, एगो फॉल्स रिब्स होता है, एगो फ्लोटिंग रिब्स होता है। तीनों वर्ड सीखते चलना।
एगो होता है ट्रू रिब्स सर, है ना, सही वाला हड्डी, एगो होता है फॉल्स रिब्स सर, और एगो होता है फ्लोटिंग रिब्स। ये तीनों समझाते हैं, उसके बाद लिम्स के बारे में बताएंगे। देखो इसको समझना शांति से, फिर वीडियो दिखाते हैं, है ना। ये देखो ये जो रिब्स है बाबू, ये जो रिब्स है, ये जो रिब्स है, सारे का सारे रिब्स क्या स्टर्नम से कनेक्टेड है ना। ये वाला मेरा क्या बाबू कार्तिक है, ये स्टर्नम है। ये जो बीच वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहोगे, स्टर्नम कहोगे। इसको क्या कहेंगे, स्टर्नम कहेंगे, ठीक। तो ये देखो ये रिब्स ये सारे के सारे किससे कनेक्टेड है, स्टर्नम से। तो एक एक दो तीन चार पाँच छह सात यहाँ तक, ये सारे के सारे डायरेक्ट स्टर्नम से कनेक्टेड है। तो इसको क्या कहेंगे निधि, ट्रू रिब्स कहेंगे। सात गो ऊपर से सात गो क्या करेगा, ट्रू रिब्स जाएगा, है ना, सच्चा वाला रिब्स। इधर देखो रिब्स, ये जो रिब्स है बाबू स्टर्नम से नहीं कनेक्टेड है, ये रिब्स बाबू इसी से कनेक्टेड है। इधर का तीन गो रिब्स, आठ नौ दस, ये तीन गो रिब्स कौन हो गया, ऊपर से सात गो, एक दो तीन चार पाँच छह सात गो आपका ट्रू रिब्स होगा यहाँ तक बाबू प्रीसा। ये सब आपको स्कूल में बाबू नहीं कोई बताएगा, ठीक है ना। अभ्य तिवारी वीडियो ऑन कीजिए। ये दुर्गा उधर क्या छटपटा रही हो, आकांक्षा बाबू, मयंक शेखर ऑन करो जी, मयंक शेखर, या अभ्य तिवारी ऑन करो बाबू। स्कूल में टीचर ऐसे ही बता देगा बाबू, आपको नहीं बताएगा। तो ऊपर से सात गो जो रिब्स बाबू, ये इसको रिब्स कहेंगे। ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको रिब्स कहेंगे। एक दो तीन चार पाँच छह सात, यहाँ तक ये सात गो रिब्स स्टर्नम से डायरेक्ट कनेक्टेड है ना। तो इसको ट्रू रिब्स कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रू रिब्स कहेंगे, ठीक, सात तक, है ना। फिर यहाँ से देखो ई वाला तीन गो रिब्स, ये एक दो तीन, ये स्टर्नम से नहीं ना कनेक्टेड है जी। ये देखो इसको स्टर्नम कहेंगे, काय मुंह लटके ले, ये स्टर्नम हो गया। तो ये वाला एक दो तीन, ये स्टर्नम से नहीं कनेक्टेड है, तो ये झूठ मूठ है। तो इसको फॉल्स रिब्स कहेंगे। कौन सा कहेंगे, फॉल्स रिब्स कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे बाबू, अंशराज पढ़ते चलना। रिब्स के तीन गो बाल बच्चा, रिब्स के कई गो बाल बच्चा, तीन गो बाल बच्चा, है ना। एक हो रहा है, एक आपका होता है ट्रू रिब्स, सच्चा वाला, है ना। दूसरा होता है बाबू फॉल्स रिब होता है, FALS, फॉल्स मतलब झूठा, फॉल्स मतलब झूठा, झूठा वाला रिब्स हो गया। तीसरा होता है भोला कार्तिक है ना बाबू, आप फ्लोटिंग रिब्स। कौन सा होता है बाबू, श्रेया, फ्लोटिंग रिब्स होता है। तो ये तीनों रिब्स क्या होते हैं सर, क्या डिफरेंस है ना। ठीक सर, यही समझना है। तो तीनों रिब में जो डिफरेंस होता है भोली निधि, ये वाला है जो, इसको हम लोग क्या कहेंगे, याद कर चलना। ये वाला जो रेड वाला है, इसको स्टर्नम कहेंगे। तो ये सब देखो, ये सब वो स्टर्नम से डायरेक्ट कनेक्टेड है ना जी। ये सब जो स्टर्नम से क्या है, डायरेक्ट कनेक्टेड है। ये सब तो ऊपर से सात गो स्टर्नम से डायरेक्ट कनेक्टेड, एक दो तीन चार पाँच छह सात, सात गो रिब्स इतना तक। ये सब हो गया ट्रू रिब्स, जो स्टर्नम से डायरेक्ट कनेक्टेड होगा उसको ट्रू रिब्स कहोगे, ठीक। फॉल्स लिप्स किसको कहेंगे, दीप्तांशु, अंशराज, क्या छटपटा रहे अंशराज। ये वाला, ये वाला, ये वाला, और ये वाला स्टर्नम से नहीं ना कनेक्टेड है जी। ये देखो एक दो तीन, ये स्टर्नम से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स किसको कहोगे बाबू, शांति समझने चलना। फ्लोटिंग पीछे जाओगे भोला, तो यहाँ पे बाबू है ना दो गो पेयर होगा। एगो ये वाला दिख रहा है इधर से, एगो लगता है शायद टूट गया है, एगो और यहाँ से रहेगा। तो ये दोनों जो रिब्स है बाबू, ये डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होगा। ये स्टर्नम से बाबू ये दो पीछे वाला रिब्स भोला कनेक्टेड नहीं होगा, इसको फ्लोट कहेंगे। फ्लोटिंग मतलब बाबू ऐसे तैरते रहेगा। तो ये जो पीछे वाला दो रिब्स होगा, दो पेयर, कई पेयर, दो पेयर, ये सारा का सारा आपका क्या होगा, फ्लोटिंग होगा, जो आगे कनेक्टेड नहीं होगा। सारे का सारे जो पसली है भोला रिब्स है, ये क्या आगे कनेक्टेड है। लेकिन इधर वाला दो इधर लगता है टूट गया लाने में, कहा इधर वाला जो दो रिब्स होगा बाबू यहाँ पे, ये स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं रहेगा, फ्लोट करेगा, तैरते रहेगा। तैरने मतलब समझते हो, कनेक्टेड नहीं है। तो इसीलिए इसको क्या कहोगे, फ्लोटिंग रिब कहोगे, समझते चलना, ठीक। तो ये आपका बाबू रिब्स का क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। तो टोटल कै गो रिब, रिब में बाबू कहेगा टोटल कै गो बोन, 25 गो, 12 गो इधर, है ना। तो 12 गो इधर, 12 गो 24 गो, ठीक। आएगो ई बीचे वाला अस्टर्नम, बीचे वाला क्या अस्टर्नम। तो टोटल कै गो बोन, 25 गो। सारा लिस्ट बना देंगे आपको, क्लास 10 तक के काम देगा।
जो भी अभी पढ़ाएंगे बाबू क्लास 10 तक का काम देगा। 10th में टीचर इसे ना बताता, आएगा लिखाएगा पता नहीं चलेगा, कन्ने फ्लोट कर रहा है कन्ने बाबू की कर रहा है ना, पता नहीं चलेगा। तो रिब्स का कै गो बाल बच्चा, 3 गो। ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स जो स्टर्नम से डायरेक्ट कनेक्ट होगा, ट्रू रिब्स जो स्टर्नम से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट होगा, है ना। स्टर्नम से इनडायरेक्ट कनेक्टेड होगा। जैसे इधर वाला, ये वाला, ये सब ये स्टर्नम से नहीं कनेक्टेड है, ये यहाँ से कनेक्ट होकर यहाँ से कनेक्टेड है, तो इसको फॉल्स रिब कहोगे। फ्लोटिंग किसको, जो स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होगा उसको फ्लोटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, फ्लोटिंग कहेंगे। 3 को समझ में आ गया। नेक्स्ट बोला, तो इसकी कहानी प्रीवियस क्लास में आपको हमने बता दिया था, है ना। अब आगे की कहानी सुनेंगे, क्या है, लिम्स है। आगे क्या बाबू, लिम्स है। तो लिम्स किसको कहते हैं, है ना। तो जो हमारे पास भोला, है ना, हाथ पैर है, जय भारत करता ना, जय भारत जय माता दी। तो ये जो हाथ पैर दिखाई दे रहा, इसी को क्या कहेंगे, लिम्स कहेंगे, है ना। अरे हाथ में ऐसे करता है, तो ये हाथ वाला जो हड्डी हो गया इसको क्या कहोगे, लिम्स कहोगे। ठीक। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये इसका लिम्स हो गया। और नीचे देखो हिल रहा है, नीचे भी हिल रहा है ना। तो ये लिम्स है और ये भी क्या है, लिम्स है। ये भी क्या, बात श्रुति, लगे रहो भोली, बात श्रुति, साक्षी, साक्षी है जी, हाँ साक्षी, ठीक है साक्षी, उछलते जाओ। ठीक। पढ़ाई क्या है, एजुकेशन इज ओनली इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट। मस्ती मस्ती में पढ़ो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, है ना। समझ समझ के पढ़ो और जिंदगी भर याद रखो, रटने वाला काम नहीं। तो ये 2 गो दिखाई दे रहा, हाँ सर, हाँ 2 गो इधर दिखाई दे रहा है ना। ठीक है ना। तो इसी इसी चारों को हम लोग क्या कहेंगे, लिम्स कहेंगे। हाथ पैर की जो हड्डियां होती है उसको क्या कहते हैं, लिम्स कहते हैं, अभिनव सिंह, है ना। ठीक सर। तो जो हाथ वाला हड्डी है बाबू, इसको 4 लिम्स कहेंगे। ये जो हाथ वाला हड्डी है, ये जो हैंड वाला हड्डी है, इसको क्या कहेंगे, 4 लिम्स कहेंगे। अब पैर वाला जो हड्डी है इसको हिंड लिम्स कहेंगे। पैर में जो हड्डी है इसको क्या कहेंगे, हिंड लिम्स कहेंगे, है ना। ठीक, इतना समझ में आ गया। हाथ वाला बाबू कैगो, ये हाथ वाला 4 लिम्स हो गया। तो हाथ में टोटल 60 हड्डी, 30 गो इधर 30 गो इधर, 60 गो। पैर में टोटल सब बाबू, इसमें भी शायद लगता है 60 होता है, तो 30 इधर 30, 60, 120 हो जाएगा, है ना। आपको 206 हड्डी होता है ना, एक एक हड्डी, है ना, काउंट करवा देंगे कहाँ पे कितना बोन्स है, सारा काउंट करवा के 206 अभी लिस्ट बना देते हैं, अभी समझो, है ना सारा। तो ये इसको क्या कहोगे, 4, है ना, इसको कहेंगे, है ना बाबू, 4 लिम्स कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, 4 लिम्स कहेंगे। आजा 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 आजा, ठीक। और नीचे वाला बोला, इसको बैठा दो, है ना, तो इसको क्या कहेंगे, हिंड लिम्स कहेंगे। नीचे वाला को क्या कहोगे, हिंड लिम्स कहोगे। इतना समझ में आ गया। लिम्स किसको कहते हैं, हाथ पैर की हड्डी को हम लोग लिम्स कहते हैं। जो हाथ पैर की हड्डी है, शिवांश वीडियो ऑन करो जी, समझते चलना है। हाथ पैर की जो हड्डी है भोला, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लिम्स कहेंगे, है ना। बाकी ये सब हम लोग ज्यादा सब देखेंगे, है ना, ये सब देखेंगे धीरे धीरे, है ना। ठीक सर। अब बोर्ड पर की कहानी है अदिति राज, है ना। नेक्स्ट भोला, क्या करे सनविका, चलो अच्छी बात है। एक उत्कर्ष यादव नहीं ना आया जी, चलो ठीक है बाबू, गार्जियन फोन चल जाएगा। मेरे यहाँ बाबू टोटल बच्चा प्रेजेंट रहता। सोचो ना, आप कहीं भी स्कूल कोचिंग में जाते ना बाबू, वहां पे देखना 2 गो 4 गो हमेशा अब्सेंट रहता। मेरे यहाँ सब प्रेजेंट रहता है ना। ठीक। क्योंकि क्लास में पिटाई उटाई होता नहीं, इंटरटेनमेंट है, खाली इंटरटेनमेंट है, तो बच्चा तो पढ़वे करेगा। तो वही लिखा है, लिम्स किसको कहेंगे सर, आवर आर्म एंड लेग्स आर नोन एज क्या, लिम्स। हमारे हाथ, है ना बाबू, आप पैर की जो हड्डी होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, लिम्स कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, लिम्स कहेंगे, है ना। ठीक, सब बच्चा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हाथ और बाबू पैर के बाबू हड्डियां सबको मिला के क्या कहोगे, लिम्स कहोगे। तो वही लिखल है, अगर आर्म मतलब बाबू हैंड, और लेग्स मतलब पैर। अब पैर कैसे नीचे से उठाएंगे, है ना, पैर नीचे से उठाएंगे तो हम ही ना उठ जाएंगे भोला। अगर पैर नीचे दोनों से उठाएंगे तो हम ही उठ जाएंगे, है ना। तो आप ये समझो कि नहीं अभिनव सिंह, है ना, दीप्तांशु, ठीक। आर्म्स आर कॉल्ड बाबू 4 लिम्स एंड लेग्स आर कॉल्ड बाबू हिंड लिम्स, याद रखना। आर्म को हम लोग कौन सा लिम कहेंगे, 4 लिम कहेंगे, और लेग्स को कौन सा कहेंगे, हिंड लिम्स कहेंगे, है ना। ये वाला जो आर्म है तो इसको 4 लिम्स कहेंगे,
और बाबू ये जो पैर है इसको क्या कहोगे, हिंड लिम्स कहोगे। तो हम लोग एक हाथ के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा हाथ में सेम होता है, दोनों हाथ क्या होता है, सेम ना होता है जी। तो हम लोग एक हाथ के बारे में सीखते हैं ना, किसी एक हाथ के बारे में सीखेंगे, एक हैंड के बारे में। कितने आंसर आज समझते चलना बाबू। ओनली एजुकेशन इज ओनली इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, है ना। तो हम लोग इसके बारे में सीखेंगे सिर्फ, है ना। एगो सीखते हो, दोनों आइडेंटिकल ना है जी, जितना एरा में हड्डी उतना एरा में हड्डी। तो एगो के बारे में पढ़ेंगे, आगे सीखेंगे। तो देखो फोर लिम्स बाबू डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। फोर लिम्स को क्या है बाल बच्चा, तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, है ना। कौन कौन सा, अपर आर्म, फोर आर्म और हैंड। अपर आर्म किसको कहोगे, तो इसको क्या कहते हैं, देखते हो कोई बाबू शैतानी करता, घुटनिए से मारता, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, एल्बो कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, एल्बो कहेंगे, है ना, घुटनी। ऐसे करके मान लो कोई शैतानी कर रहा था, ऐसा मारता ना जी, है ना। तो इसको क्या कहेंगे, एल्बो कहेंगे, ठीक। तो यहां से लेकर शोल्डर से लेकर एल्बो तक के, कहां से, शांति से समझते चलना। भूतनाथ इधर रहो, भूतनाथ इधर रहो, है ना। इस शोल्डर से लेकर बोला और यहाँ एल्बो तक, यहाँ पे, है ना। लोग कौन सा आर्म कहेंगे, अपर आर्म कहेंगे। क्या कहेंगे बोला, अपर आर्म कहेंगे। समझते चलेंगे, है ना, वो समझते चलेंगे, है ना। द पार्ट ऑफ आर्म फ्रॉम शोल्डर टू एल्बो, यही ना शोल्डर है जी, ये वाला शोल्डर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक, घुटना से कैसे मरते, बदमाशी करेगा ऐसे, घुटने से टीचर बहुत सारा पीटते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है भोला, घुटना और यहाँ, इसको क्या हो गया, अपर आर्म हो गया। ये क्या हो गया, अपर आर्म हो गया, ठीक। तो अपर आर्म में बाबू एक वो लॉन्ग बोन रहेगा, जिसको क्या कहेंगे, ह्यूमरस कहेंगे। यहाँ से बाबू यहाँ तक एक गो हड्डी है ना। नहीं तो अभिनव सिंह का बाबू फोटो खींच के लेबे नहीं किया, वो एकदम पतले है, कंकाल है अभिनव सिंह। आया जब अभिनव सिंह, अभिनव सिंह फोटो वीडियो ऑन करो जी, अभिनव सिंह बाबू वीडियो ऑन कीजिए। देखो वो कंकाल है ना। तो समझो, यहाँ ये आपका क्या हो गया, शोल्डर हो गया, और यहाँ पे एल्बो हो गया। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वो सिंगल बोन है। अरे बाबू ये शोल्डर और यहाँ तक है जी, टूटना नीचे, है ना। ये वाला जो दिखाई दे रहा, ये वाला, ये वो सिंगल बोन है, इसमें दो गो बोन नहीं होता। इसको क्या कहोगे, ह्यूमरस कहोगे, है ना। इसको क्या कहेंगे बाबू, मन से पढ़ते चलना था, एक बार पढ़ो जिंदगी भर याद रखो थर बाबू, है ना। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये शोल्डर हो गया, और यहाँ ये एल्बो हो गया। एल्बो यहीं से ना रोटेट होता है जी, हाँ सर। तो ये वाला क्या हो गया, ह्यूमरस हो गया। कौन सा हड्डी हो गया, ह्यूमरस हो गया। ये क्या हो गया, ह्यूमरस हो गया, है ना। ठीक, ठीक सर, याद करते चलना, है ना सुहान। एक बार पढ़ो जिंदगी भर याद रखो, ठीक। ह्यूमरस हो गया अभ्या तिवारी, अथर बाबू, है ना। ये वाला हड्डिया क्या होगा, ह्यूमरस होगा, ठीक, है ना। ठीक सर। अरे यहाँ से मांस हटाओ ना, यहाँ से काट के पूरा ऊपर वाला लेयर हटाओ ना, तो हड्डी निकलेगा, है ना। तो हड्डी निकलेगा तो उसको ह्यूमरस नाम रखा गया, है ना। ठीक सर। तो वही है, पार्ट ऑफ फ्रॉम शोल्डर टू एल्बो, है ना। इट है जो वो लॉन्ग बोन होता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ह्यूमरस कहेंगे, ठीक सर। आगे आ जाओ, आप घुटनी के नीचे चलो, है ना। घुटनी के नीचे कहाँ बाबू, यहाँ पे आ जाओ, इस वाला पोर्शन, ये तो एल्बो हो गया। यहाँ पे जो ज्वाइंट है इसको क्या कहोगे, एल्बो कहोगे। आप बीचे में आ जाओ, है ना, बीचे में आ जाओ, हैंड के बीच में आ जाओ, बीच में आपको यहाँ वाला पोर्शन, आगे समझना। फोर आर्म्स, आर्म्स का बाबू तीन को पार्ट में बांटा है, अपर आर्म्स, फोर आर्म्स। इट इज द पार्ट बिटवीन रिस्ट एंड एल्बो। मतलब रिस्ट कौन सा है, कौन सा जी, भूतनाथ इधर खड़ा हो जाओ, हाँ खड़ा हो गया, ठीक। रिस्ट कौन सा, इसको रिस्ट कहते हो ना, हाँ सर। ये रिस्ट हो गया, ये एल्बो हो गया। तो इसके बीच वाला इतना सारा, है ना, इतना सारा, इसको हम लोग कौन सा आर्म कहेंगे, फोर आर्म्स कहेंगे। इसको कौन सा कहेंगे, फोर आर्म्स कहेंगे, है ना बाबू अभिनव सिंह। ठीक, अभिनव सिंह वीडियो ऑन करो बाबू, ठीक। तो फोर आर्म इट इज द पार्ट बिटवीन द रिस्ट एंड एल्बो। फोर आर्म्स है बाबू टू बोन्स, एरा में दो गो बोन, एरा में दो गो बोन। आप बीच में ऐसे टच करना, बीच में टच करना, तो देखना वो पीछे से गड्ढा दिखाई देगा। यहाँ पे बाबू टच करोगे ना, तो बीच में गड्ढा दिखाई देगा। मतलब इसमें दो गो बोन, दो गो बोन, बीच में गड्ढा दिखाई देगा। हाथ से दाबना, ऐसे दाबना ना, जब बीच में गड्ढा दिखाई देगा, है ना। बोला ऐसे दाबोगे, मेरा तो पतला है, तो बीच में गड्ढा दिखाई देगा। तो इसमें कई गो हड्डी, दो गो हड्डी, कई गो, दो गो हड्डी। कौची कौची नाम है सर, रेडियस और अल्ना। अंकल नहीं, इसको पढ़ना है, क्या पढ़ना है बाबू, रेडियस और अल्ना, है ना। मतलब क्या सर, यहाँ पे आ जाओ, ए भूतनाथ इधर आ जाओ,
इसको भूतनाथ से लाए हैं, इसीलिए इसका नाम भूतनाथ है ना। ठीक सर, आगे की कहानी सुनो। नेक्स्ट बोला, फिर बाबू टीवी में दिखा देंगे। यहाँ ये हो गया, इसको ह्यूमरस कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ह्यूमरस कहेंगे। आगे आ जाओ, एल्बो से नीचे, भूतनाथ इधर हो जा खड़ा, है ना। तो यहाँ पे बाबू दिख रहा है बाबू दो हड्डी जी, ये दो हड्डी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। तो यही बाबू रेडियस और अनला है। एगो को हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे, एगो को क्या कहेंगे, अनला कहेंगे। दो हड्डी दो नाम है, कैसे आपका दो भाई रहता था, दो गो नाम होता। तो ठीक इसी प्रकार बाबू दीप्तांशु, अब वैष्णवी समझते चलना, याद करते चलना। वैष्णवी है ना, ये क्या होगा बहुत, दुर्गा। आपका भी स्कैन करेंगे तो यही दिखाई दोगी दुर्गा। समझिए, बहुत खुश है। ये एगो को क्या कहोगे, रेडियस कहोगे, एगो को क्या कहोगे, अल्लाह कहोगे, अल्लाह। उल्ला नहीं, अल्लाह। ठीक है ना। क्या पढ़ना है इसको, अल्लाह, ULNA। उल्ला, उल्ला नहीं, अल्लाह पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अंकल नहीं पढ़ना, अल्लाह। तो यहाँ पे दो गो बोन बोला, दिखाई दे रहा है ना अब से। एगो रेडियस, नाम याद करते चलना। एगो रेडियस हो गया, एगो क्या हो गया, अल्लाह हो गया, है ना, अल्लाह हो गया। ठीक, आगे चलो। ये आ गया है ना, टाटा बाय बाय, है ना। ठीक, आगे आते हैं ना। ठीक, ठीक बोला, आगे अब हम लोग चलते हैं। ठीक, तो वही है बाबू। आगे आ गया हैंड। हैंड किसको कहेंगे सर, ये वाला, है ना। अब की बार मोदी सरकार पंजा छाप, है ना बाबू, है ना, ऐसे करके। ठीक, तो ये मेरा क्या हो गया, हैंड हो गया, है ना। ठीक बोला, आगे की कहानी सुनो। तो हैंड क्या, रिस्ट एंड पार्ट बिलो रिस्ट इज कॉल्ड हैंड, मतलब रिस्ट के नीचे वाला। मतलब कौन सा सर, ये वाला। है भूतनाथ, इधर खड़ा हो जाओ। मतलब कौन सा बोला, ये रिस्ट हो गया। तो रिस्ट के नीचे वाला पोर्शन, ये सब को क्या कहेंगे, हैंड कहेंगे। ये सब को क्या कहोगे, हैंड कहोगे। नॉर्मल बाबू हम लोग हैंड पूरा को कहते हैं, लेकिन एक्चुअल इसी को हैंड कहते हैं। ये आपका अपर आर्म, ये फोर आर्म, और ये आपका हैंड हो गया। तो टोटल हैंड में बाबू एक हाथ में 30 हड्डी, याद रखना। एक हैंड में कितना, 30 हड्डी। 30 गो एरा में और 30 गो एरा में, 60 गो हो गया। तो एक गो यहाँ पे और दो गो यहाँ पे, दो हो गया। अब बाकी 27 गो इसमें होता है। देखते हैं बाबू, इसमें कितना ब्रेक होता है फिंगर में, यहाँ ब्रेक, यहाँ ब्रेक, यहाँ ब्रेक, यहाँ ब्रेक, बहुत सारा ब्रेक होता है ना जी, ज्वाइंट वगैरह बहुत सारा है। तो इसमें टोटल क्या है, यहाँ भी ज्वाइंट होता है ना, ऐसे ऐसे घूमते रहता है ना। तो इसमें टोटल कितना बाबू, इसमें टोटल कितना, 27 बोन। क्या, 27 बोन, है ना। ठीक, तो ये मेरा क्या, हैंड है। ठीक, तो वही बाबू, रिस्ट एंड पार्ट बिलो रिस्ट, रिस्ट और रिस्ट के नीचे वाला। तो रिस्ट के नीचे वाला यही सब है। इसको क्या कहोगे, हैंड कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, हैंड कहेंगे, है ना बाबू। सनविका, सनविका वीडियो ऑन करो बाबू। ठीक, द हैंड कंटेन 27 स्मॉल बोन। हैंड में क्या रहेंगे, छोटे छोटे 27 बोन रहेंगे। कितने रहेंगे, 27 बोन रहेंगे, है ना। 27 बोन रहेंगे। देखो भैया, यही आपका बाबू क्या, हैंड है। बाकी वीडियो से दिखा देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। भूतनाथ से सीधा रहो जी। ये आपको दिख रहा है बाबू, कौन फोन किया जी, कावा जैसन में अजय। अच्छा ठीक है, हला नहीं। ये जो दिख रहा है भूतनाथ का बोला, तो यहाँ पे ज्वाइंट है, तो यहाँ पे क्या कहोगे, रिस्ट कहोगे। तो इसमें टोटल कितने बाबू, 27 बोन है। टोटल कितने, 27 बोन है। तो यही आपका क्या हो गया, हैंड हो गया। यही क्या हो गया बोला, हैंड हो गया, टाटा बाय बाय वाला, है ना। तो जितना एक हाथ में, उतना ही सेम स्ट्रक्चर दोनों क्या है, सेम होता है, आइडेंटिकल होता। तो एक हाथ में टोटल 30 बोन और 30 गो एरा में टोटल 60 गो हो गया। ये एगो यहाँ पे होता है बाबू, 30 बोन कैसे जी, एगो यहाँ सर, दो गो यहाँ बोला, देखो दो गो दिखाई दे रहा, 3 बोन और 27 गो नीचे। तो टोटल कितना हो गया, 27, 30 हो गया। तो 30 गो एरा में और 30 गो एरा में 60 गो हो गया। टोटल 206 आपको काउंट करवा देंगे, है ना। तो ये कहानी थी फोर लिम्स की। कौन से लिम्स की, फोर लिम्स की। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, आगे की कहानी यहाँ चलते हैं। तो यहाँ एगो हड्डी बड़ा सा दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना बड़ा सा, है ना। आप लोग पैर वाला देखना बाबू, घुटना। ये आपका क्या है, नी है। ये क्या है, नी है। तो नी से लेकर बाबू पेल्विक रीजन तक, यहाँ तक ये एगो बड़ा हड्डी दिख रहा है। तो ह्यूमन का बाबू सबसे बड़ा हड्डी यही होता है, जिसको क्या कहा जाता है, फीमर। आप लोग बाबू है ना, यही सबसे बड़ा हड्डी होता है, ये वाला पोर्सन में। तो इसको क्या कहेंगे, फीमर कहेंगे। क्या कहेंगे, फीमर। याद हो गया, सारे बच्चे याद करना बाबू।
इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग ह्यूमरस कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, ह्यूमरस कहेंगे। इसमें दो गो, एगो रेडियस एगो अनला, और बाकी ये कार्पल्स मेटाकार्पल्स वगैरह, इसमें 27 गो। ये फीमर होता है। ये क्या होता है, बड़का हड्डिया क्या होता है, सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, फीमर। तो यही वाला है, यही वाला। तो दो गो, एगो इधर एगो इधर, दो गो है ना। ठीक बोला। तो आगे अब हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, हिंड लिम्स के बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हिंड लिम्स के बारे में लिखेंगे, है ना। भूतनाथ को इधर रखते हैं बाबू, है ना। अब भूतनाथ गिरनानी जी, है ना, ठीक बोला। आगे की कहानी हिंड लिम्स। चलो बोली, थोड़ा सा हिंड लिम्स के बारे में लिख लेते हैं, टाइम बचे चाहे नहीं बचे। नेक्स्ट बाबू, आगे हम लोग क्या लिखेंगे, हिंड लिम्स लिखेंगे। लिखो, वीडियो बाद में दिखा। तो पढ़ाई को बाबू सीखो कि नहीं, अथर बोला। और सबसे तेज हो जाना बाबू, अथर्व एक दिन बोला हिंड लिम्स। क्या बाबू, हिंड लिम्स, नीचे हेडिंग दे दिए थे, हिंड लिम्स, है ना। ठीक सर। तो हिंड लिम्स को 5 पार्ट में डिवाइड किए हैं, लिखते चलो बाबू, फिर समझाएंगे। फिर पैर लाला के समझाएंगे, अभी लिखो। हिंड लिम्स बाबू कैन बी डिवाइडेड, हिंड लिम्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 5 पार्ट्स, 5 हिस्सा, इंटू 5 पार्ट्स, है ना सर। हाँ सर, मेरा बच्चा सबसे तेज एक दिन, सब पढ़े में तेज, मजे मजे से पढ़ता है, कोई टेंशन नहीं। और सबसे खुशी की बात है बाबू, कहीं भी आप पढ़ो एबसेंट, वहां दो गो चार गो जरूर रहता है। यहाँ देखो कुल्ले आया है, एबसेंट होबे नहीं करता है ना। हाँ सर, ठीक। ठीक बोल रहा है भंडारी, जल्दी लिखते हैं। तो बाबू, एक होता अपर लेग, बोला पहला क्या होता है, यहीं पे लिख देते बाबू। अब डिफाइन कितना करेंगे, अपर लेग, ई वाला लेग बा, अपर लेग हो गया। तो अपर लेग में कौन बोन, अपर लेग में बाबू 1 बोन। इसमें अपर लेग में कितना, एगो बोन। इसमें कितना होता है, 1 बोन, एक हड्डी होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फीमर। क्या कहेंगे अभिनव सिंह, फीमर कहते हैं, FEUM। एक बोन होता है, कौन सा होता है, फीमर बोन होता है ना। फिर नी, दूसरा पार्ट कौन सा होगा, घुटना, ये वाला। ए भूतनाथ, ये वाला, यही वाला भूतनाथ का, ये वाला घुटनमा। आप लोग ऐसे पैर उठाना, ये जो घुटना, ये भूतनाथ का है ना। तो नी, इसको क्या कहेंगे, नी कहेंगे, है ना निधेश। चलो ठीक। नी किसको कहो बाबू, ज्वाइन वेयर टू बोन, जहां दो गो हड्डी ज्वाइन होगा, ज्वाइन वेयर टू बोन। कितना है साक्षी, अब तो साक्षी पढ़े में तेज हो जाएगी, है ना भोले। हाँ सर, अब कहना है सर। सब कॉलोनी का बच्चा तेज हो जाएगा। सब भूतनाथ गिर गया जी, भूतनाथ गिर गया भोला। ज्वाइन वेयर टू बोन्स, किन्ने अभिनव सिंह, देखो भूतनाथ गिर गया बोला। नेक्स्ट बाबू, ये कौन सुतल है जी, काय निशान सुतल है बोला। थर्ड नंबर बाबू, लोअर, लोअर लेग। लोअर लेग कौन सा बाबू, इसमें दो हड्डी होगा, इसमें टू बोन हुआ लोअर लेग में। कैसे सर बताते हैं, कौन कौन सा बाबू, टू बोन होंगे, टू लेग नहीं, टू बोन होंगे, बता रहे हैं। टू बोन्स कौन, टिबिया फेबुला। क्या होता है बताते हैं, कौन है, टिबिया
और एक होता फेबुला। लिखो समझाते हैं। सारा बच्चा लिखो, टिबिया और फेबुला। 2 3 4। नेक्स्ट बोला एंकल और फुट मिला के टोटल कितना 26 बोन। तो 30 को पैर में 26 और 2 28 एक 29 एगो नी में। नी में एगो। एगो आपका नी होगा, इसमें 1 बोन होता है, नी में 1 बोन। लिखो लिखिए समझाते बाबू। तो घुटने वाले को बोन का नाम आपको याद रखना बाबू। जल्दी लिखो जल्दी लिखो। घुटने वाला का यह नाम याद रखना है। घुटने वाले बोन को हम लोग क्या कहते हैं, पटेला कहेंगे। एगो बोन होता है जिसका नाम क्या होता है, PATELL, पटेला। लिखो समझाते हैं। तो हाथ में 30 हड्डी और पैर में 30 हड्डी। देखो जी, एक हाथ में 30 हड्डी और एक पैर में 30 हड्डी। दीप्तांशु मेरा कहाँ गया? दुर्गा। जल्दी लिखो, भूतनाथ को लाना बाबू, जल्दी लिखे आप लोग। प्रीसा, अरज्ञा, दुर्गा, दीप्तांशु। कहाँ है जी दीप्तांशु? यहाँ पे है। दीप्तांशु रूहानी, चलो ठीक है। सुरभि। नेक्स्ट बोला देखो बाबू, श्रुति भारती। ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ना, तो अब हम लोग इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ये जो दिख रहा है ना बाबू, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो इसका हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, है ना। इसमें टोटल क्या है हड्डी? 30 हड्डी। टोटल का गो 30 गो। टोटल का गो बाबू 30 हड्डी, है ना। अच्छा ठीक, इसमें टोटल 30 होगा, तो किसको क्या नाम होगा वो आपको बताएंगे अब अगले क्लास में। इतना पहले लिख लीजिए, बहुत सारा बच्चा नहीं लिखा। लिख लो इतना आसानी से। अच्छी बात है। ठीक है। ठीक भोला। तो इतना याद रखना सारे को बाबू, सारे बच्चे को इतना याद। वेरी गुड। I have done, sir. I have done, रखा है। I have done, sir. तो नहीं हो गया ना? I have done, sir. Done, sir. का भूतनाथ नाम क्यों रखा है? तरबूजना किधर है?